Hello students, in this video I, Kumar, going to solve the problems of the book Concepts of Physics written by Dr. S.C. Verma, Volume 2, Chapter 31, Capacitors, from problem number 6 to 10, which is second part of this chapter 31. Problem 6 is find the charges on the three capacitors connected to a battery as shown in figure 31 E1 given in the book. Take C1 is equal to 2 mu f. Capacitance of the first capacitor C1 is 2 microfarad, C2 is 4 microfarad, that is capacitance of the second capacitor, and C3, which is the capacitance of the third capacitor, C3 is 6 microfarad mu f, and supply voltage V, battery voltage V is 12 volt. यहाँ थ्री कैपेसिटर्स C1 जिनका कैपेसिटेंस C1 2 माइक्रोफैराड, C2 4 माइक्रोफैराड एंड C3 6 माइक्रोफैराड हैं, उसे कनेक्ट किया गया है और एक 12 वोल्ट की 12 वोल्ट बैटरी की सप्लाई बैटरी से, डीसी बैटरी से, और ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्शन में हैं, इसलिए कि तीनों कैपेसिटर्स का जो पॉजिटिव प्लेट है वह एक साइड में कनेक्टेड है और नेगेटिव प्लेट तीनों कैपेसिटर्स का, ऑल थ्री कैपेसिटर्स का, वह दूसरे साइड में कनेक्टेड है. तो ये पैरेलल कनेक्शन है ऑल थ्री कैपेसिटर्स का. तो कैलकुलेट करना है कि चार्ज इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा. वी हैव टू फाइंड द चार्जेज ऑन द थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 and C3. Now we have to solve it. In parallel connection, charges on each capacitor, each of the capacitors are different, but potential difference is same. Here potential difference is the supply voltage of the battery, which is 12 volt. So 12 volt is common to all three capacitors C1, C3 and C3, and C1, C2 of capacitances C1, C2 and C3. 12 volt potential difference all three capacitors C1 के क्रॉस भी 12 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस. C2 के लिए भी, C2 के प्लेट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा, और C3 जो थर्ड कैपेसिटर है उसके भी प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 12 वोल्ट ही होगा. क्योंकि पैरेलल कनेक्शन, कैपेसिटर्स के पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होता है. तो यहाँ चार्ज इस कैपेसिटर पर डिफरेंट होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मूला यूज करते हैं इस फार्मूला का, Q इजकल टू सी भी, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज गिवन बाई Q इजकल टू सी इंटू भी. सो चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इजकल टू 2 माइक्रोफैराड इज. तो चार्ज ऑन, देयरफॉर चार्ज ऑन the first capacitor of capacitances of capacitance C1 is equal to 2 microfarad is Q1. Let it as Q1 is equal to C1 into V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटर्स के कॉमन होगा, लेकिन कैपेसिटेंस यहाँ अलग अलग है. कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंसेस अलग अलग है. तो Q1 इज द चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर. ये फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज हमने Q1 सपोज किया. C2 सेकेंड कैपेसिटर पर चार्ज, जो कि पैरेलल कनेक्शन है कैपेसिटर्स का, तो डिफरेंट चार्जेज होगा. तो लेट चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2 इजकल टू 4 माइक्रोफैराड इज Q2, और Q2 कैलकुलेट करना है हमें. और थर्ड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C3 इजकल टू 6 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड है, और इस पर चार्ज सपोज कर लिया जाए Q3. देयरफॉर टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. सो चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इजकल टू 2 माइक्रोफैराड इज Q1 इजकल टू C1 भी, एंड C1 इज 2 माइक्रोफैराड एंड V इज कॉमन, दैट इज बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट. तो that is 12 into 2, that is 24, and charge is
चूँकि हमने कैपेसिटेंस को माइक्रो को फैराड में कन्वर्ट नहीं किया है, इसलिए चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, इसमें माइक्रो कूलम हो जाएगा। SI यूनिट चार्ज का कूलम होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि माइक्रो फैराड है कैपेसिटेंस, तो इसलिए Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, दैट इज 2 इंटू 12, दैट इज 24 माइक्रो कूलम। तो फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज हमें मालूम हो गया, Q1 इक्वल टू C1 V इक्वल टू 2 इंटू 12, 12 पोटेंशियल डिफरेंस है, और C1 का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोफैराड है, तो 24 माइक्रो कूलम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर। सो नाउ चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C2 इक्वल टू, C2 दिया है 4 माइक्रोफैराड, चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड इज Q2 इक्वल टू, अब सेकेंड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड है, उस पर चार्ज कितना हमने सपोज किया, Q2, जो कैलकुलेट करना है। तो Q2 इक्वल टू, अगेन यूजिंग द फार्मूला C2 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड कैपेसिटर के लिए भी उतना ही होगा, पैरेलल कनेक्शन में 12 वोल्ट ही होगा, एंड C2 इज गिवन, C2 इज 4, तो 4 इंटू 12 दैट इज 4 माइक्रोफैराड इंटू 12 वोल्ट, दैट इज 48 माइक्रो कूलम, 48 म्यू C, माइक्रो का सिंबल होता है म्यू, और 1 माइक्रो का वैल्यू होता है 10 टू पावर -6। नाउ फाइनली वी हैव टू फाइंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द थर्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C3 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड। सो राइट डाउन, एंड चार्ज ऑन the third capacitor of capacitance C3 equal to 6 mu F is Q3 equal to C3 into V, and C3 is given 6 microfarad, 6, and supply voltage तो सेम ही है, कॉमन है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है पैरेलल कनेक्शन में, जो कि 12 वोल्ट है, तो 12 इंटू 6 दैट इज 72, दैट इज 72 माइक्रो कूलम। Thus we are able to find the values of electric charges on all three capacitors. Q1 कितना हो गया, फर्स्ट कैपेसिटर पर चार्ज हो गया Q1 इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम, सेकेंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, चार्ज इज Q2 इक्वल टू C2V, दैट इज 4 इंटू 12, 48 माइक्रो कूलम, एंड चार्ज ऑन द थर्ड कैपेसिटर C3, जो कि डायग्राम में भी यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, C3 इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड इज Q3 इक्वल टू C3 इंटू V, दैट इज 6 इंटू 12, दैट इज 72 माइक्रोकूलम। तो तीनों कैपेसिटर्स जो, ऑल थ्री कैपेसिटर्स जो कनेक्टेड हैं पैरेलल कनेक्शन में, उन पर सभी पर चार्ज अलग अलग है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जो कि 12 वोल्ट है इस कैपेसिटर के प्लेट के क्रॉस। और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज अगर मालूम करना होगा तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट इज 24 माइक्रोकूलम प्लस 48 माइक्रोकूलम प्लस 72 माइक्रोकूलम, तीनों को ऐड कर देंगे तो वह टोटल चार्ज हो जाएगा इस कम्बिनेशन का। अब बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स चैप्टर 31 कैपेसिटर्स का प्रॉब्लम नंबर 7 का सॉल्यूशन किया जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 7 है, 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंसेस 20 म्यू एफ, 20 माइक्रोफैराड, 30 म्यू एफ एंड 40 म्यू एफ आर connected in series with 12 volt battery. Find the charge on each of the capacitors. How much, second part is how much work has done by the battery in charging the capacitors. इस प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 7 में 3 कैपेसिटर्स जो जिनका कैपेसिटेंसेस 20 माइक्रोफैराड है, और सेकेंड कैपेसिटर का 30 माइक्रोफैराड है, एंड थर्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड है, दैट इज C1 इक्वल टू 20 म्यू एफ, C2 इक्वल टू C1 20 म्यू एफ, C2 दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर 30 म्यू एफ, एंड थर्ड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस दिया गया है प्रॉब्लम में 40 माइक्रोफैराड, दैट इज C3 इक्वल टू 40 माइक्रोफैराड। और ये सीरीज कनेक्शन है, जो कि सीरीज कनेक्शन में एक कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से
कनेक्टेड होता है, कनेक्ट किया जाता है। तो ये फर्स्ट का निगेटिव सेकेंड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से, सेकेंड प्लेट कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से, और इसी ढंग से आगे भी कनेक्शन जब किया जाए तो सीरीज कनेक्शन होता है। तो सीरीज कनेक्शन में निगेटिव प्लेट को एक कैपेसिटर के निगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से और इसी ढंग से आगे भी कनेक्ट किया जाता है। तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। और सीरीज कनेक्शन में पूरे कम्बिनेशन पर जितना चार्ज होगा वही चार्ज ईच कैपेसिटर पर भी होगा। तो और इसे कनेक्ट किया गया है इन तीनों के सीरीज कनेक्शन का थ्री कैपेसिटर्स 20 माइक्रोफैराड का, 30 माइक्रोफैराड का एंड 40 माइक्रोफैराड का सीरीज कनेक्शन में है। इसे सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया गया है, ज्वाइन किया गया है, और इस कम्बिनेशन को 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में ईच कैपेसिटर पर का चार्ज सेम होता है, जो पूरे कम्बिनेशन का चार्ज होगा वही ईच कैपेसिटर पर होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा अगर कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंसेस डिफरेंट हो। और अगर ऑल कैपेसिटर्स जिसे कनेक्ट किया गया है सीरीज कनेक्शन में, यहाँ 3 कैपेसिटर्स हैं, उनका ईच कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस सेम हो तो उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल होगा। अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा अगर ऑल 3 कैपेसिटर्स का इस केस में कैपेसिटेंसेस चूँकि अलग अलग है तो उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा, जिसे फाइंड किया जा सकता है, मालूम किया जा सकता है। तो इस कम्बिनेशन को जोड़ दिया गया, तीनों कैपेसिटर के सीरीज कनेक्शन को जोड़ दिया गया 12 वोल्ट की बैटरी से, ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। अब इसमें 2 पार्ट है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो ईच कैपेसिटर तो सेम चार्ज होगा तो उसको हम मालूम कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले टोटल यहाँ ये टोटल और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ मालूम करना होगा इस सीरीज कनेक्शन ऑफ 3 कैपेसिटर्स का। तो उसके लिए फार्मूला सीरीज कनेक्शन में टोटल कैपेसिटेंस के लिए 1/CS, डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो वी हैव नाउ यूजिंग द फार्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ 3 कैपेसिटर्स is 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और CS क्या है? CS इज द टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कनेक्शन ऑफ 3 कैपेसिटर्स और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस। और 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 इज गिवन 20, C2 इज 30, 1/30, 1/20 प्लस 1/30 प्लस C3 that is capacitance of the third capacitor is 40, 1/40। अब 20, 30 और 40 का LCM 120। अब 20 से 120 में डिवाइड करेंगे तो 6, 30 से 120 में डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 1 दैट इज 4, प्लस अब 40 से 120 में डिवाइड करने पर 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 3। कितना हो गया? 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13, that is 13 upon 120, 1/CS। Therefore total capacitance in series connection of 3 given capacitors is CS equal to 1/CS equal to 13/120। Therefore CS equal to रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 120 upon 13, और ये 130 होता तो सीधे 10 हो जाता माइक्रोफैराड, लेकिन 10 से कम, यहाँ 13 से 120 में डिवाइड करेंगे तो चूँकि 130 से कम है तो 9 पॉइंट डिवाइड करने पर 9.23, ये 9.23 माइक्रोफैराड ये टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ दिस 3 कैपेसिटर्स। अब चार्ज मालूम करना है तो सीरीज कनेक्शन में चार्ज तो पूरे कम्बिनेशन पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पर होगा, सेम चार्ज इस कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है, दैट इज Q, और उस Q का वैल्यू मालूम करना है। तो देयरफॉर चार्ज ऑन फर्स्ट पार्ट इज चार्ज ऑन इच कैपेसिटर विच इज द चार्ज ऑन द कम्बिनेशन ऑफ द 3 कैपेसिटर। चार्ज ऑन इच कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स। चार्ज ऑन इच कैपेसिटर इज Q इज इक्वल टू CS, पूरा कम्बिनेशन ये टोटल कैपेसिटेंस मतलब पूरे कम्बिनेशन का, मतलब तीनों कैपेसिटर का पूरा कम्बिनेशन, तीनों सीरीज कम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस CS है। तो कम्बिनेशन पर जो इतना चार्ज होगा वही चार्ज इस कैपेसिटर पर होता है, इसलिए Q इक्वल टू CS
CS multiplied by C into V, that is V, and CS is 9.23 multiplied by सप्लाई बैटरी, जो बैटरी कनेक्ट किया गया है सीरीज कनेक्शन ऑफ 3 कैपेसिटर, इस कम्बिनेशन से सीरीज कनेक्शन ऑफ 3 कैपेसिटर के को कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट की DC बैटरी से, तो V इक्वल टू 12 वोल्ट। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12 9.23 multiplied by 12, that is 3 into 2 6, 2 into 2 4, 9 into 2 18, 3 into 1 that is 3, 2 into 1 2, 9 into 1 9, 6, 7 plus 4 plus 3 7, 8 plus 2 10, 9 plus 1 10, plus 1 remainder 11, that is 9 plus 1 10 11, एंड 2 प्लेस पर डिसिमल भी है तो 110.76। तो रिजल्ट कितना आ गया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर और चार्ज ऑन द कम्बिनेशन इज 110.76 माइक्रो कूलॉम, एंड विच इज नियरली इक्वल टू, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 110.76, विच इज approximately equal to 111 microcoulomb, and this is the answer of the first part of this problem, that is charge on each capacitor is 111 microcoulomb. Now in second part we have to find how much work has done by the battery in charging the capacitor. कैपेसिटर्स को के सीरीज कनेक्शन में 3 कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड है सीरीज कनेक्शन में, तो अब उसे कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट के सप्लाई बैटरी से, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन कितने बैटरी के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा कैपेसिटर्स को चार्ज करने में, यह मालूम करना है। सो नाउ तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज W इक्वल टू Q, जो चार्ज ऑन इज कैपेसिटर और चार्ज ऑन द कम्बिनेशन Q मल्टीप्लाइड बाई V। दिस इज द फार्मूला। V इक्वल टू, क्योंकि पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देयरफॉर वर्क इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। सो Q इंटू V एंड Q इज गिवन 111 नियरली 111 माइक्रोकूलॉम है, तो दैट इज 111 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको कूलॉम में कन्वर्ट कर लिया, 111 माइक्रोकूलॉम, दैट इज 111 इंटू 10 टू पावर -6 कूलॉम एंड टू मल्टीप्लाइड बाई 12। अब 111 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 12 का, 111 12 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1 2 2 2 1 1 1, दैट इज 2 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 1, दैट इज 1। रिजल्ट आया, वर्क डन कितना हो गया 1332, दैट इज 2 प्लेस पर डिसिमल भी है यहाँ, 2 प्लेस पर ये नहीं डिसिमल नहीं है इसमें, 10 टू पावर -6 है, तो दैट इज 1132 1332 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6, और इसे लिखा जा सकता है 3 प्लेस पर -3 इसका पावर, 10 टू पावर -6 में से -3 अलग कर दिया जाए तो मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया जाए इसमें, तो 1.332 इंटू 10 टू पावर -3 जूल, दैट इज वी हैव 1.33 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल आंसर। तो वर्क डन बाय द बैटरी इज 1.33 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 जूल। Now problem 8 of chapter 31 capacitors book Concepts of Physics, written by Dr. S.C. Verma. The problem is find the cap charge appearing on each of the 3 capacitors shown in figure 31 capital E2। इस प्रॉब्लम में 3 कैपेसिटर्स हैं A, B एंड C, जिसमें B और C ईच का कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है
जबकि ए का कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड है और इस कम्बिनेशन को 12 वोल्ट की सप्लाई बैटरी डीसी बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो तीनों कैपेसिटर पर कितना चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेज होंगे उसका वैल्यू मालूम करना है। तो 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के से कनेक्टेड है जो दो कैपेसिटर्स बी एंड सी, ये एक दूसरे के पैरेलल में हैं। तो पूरे कम्बिनेशन पर इस सर्किट के ऑल थ्री कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन पर जो टोटल चार्ज होगा वही चार्ज होगा कैपेसिटर ए पर, और वह चार्ज कैपेसिटर्स बोथ कैपेसिटर्स बी एंड सी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उनका कैपेसिटेंस सेम है 4 माइक्रोफैराड है। लेकिन 8 माइक्रोफैराड पर जो चार्ज होगा वह टोटल चार्ज होगा पूरे कम्बिनेशन का। तो अब यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड जो दोनों कैपेसिटर्स हैं वह पैरेलल में है, इसलिए कि जो चार्ज इस पर होगा 8 माइक्रोफैराड पर जो कि पूरे कम्बिनेशन का चार्ज होगा, वो सपोज किया जाए क्यू है, तो उसका एक पार्ट जो है ये एक पार्ट Q/2 इस पर हो जाएगा बी पर, और सी पर भी Q/2 हो जाएगा। मतलब अगर डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स होते हैं तो उनके वैल्यूज को हम Q1 Q2 सपोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो टोटल चार्ज पूरे कम्बिनेशन का होगा और पूरे कम्बिनेशन का जो चार्ज होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा इस सर्किट का, और उस कैपेसिटेंस का यूज करके, और यहाँ पर भी सप्लाई बैटरी दिया है 12 वोल्ट का, तो उससे चार्ज मालूम हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर ए पर, और वह चार्ज डिवाइड हो जाएगा इक्वली Q/2 दोनों कैपेसिटर्स बी एंड सी में। तो अब टोटल कैपेसिटेंस इस सर्किट का मालूम करने के लिए, अब ये बी और सी दोनों पैरेलल में है और दोनों 4 माइक्रोफैराड का है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है CP=C1 + C2, और यहाँ पर आइडेंटिकल कैपेसिटर है दोनों, तो CP=N × C, वेयर N इज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। N क्या है, संख्या है, नंबर है कैपेसिटर्स का जो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो कितने कैपेसिटर्स हैं, 2 हैं, और इस कैपेसिटर का वैल्यू कितना है, 8 है। तो कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 माइक्रोकूलम, नहीं तो 2 × 4 दैट इज 8 माइक्रोफैराड। तो इसको अब इस सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी स्केच किया जा सकता है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है 8 कैपेसिटर ए जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 8 माइक्रोफैराड है, और इससे कनेक्टेड जो दो अदर कैपेसिटर्स हैं बी और सी, जिसमें चार्ज का कैपेसिटर ए का चार्ज इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि बी और सी का कैपेसिटेंस सेम है 4 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का कम्बिनेशन को अब सिंगल कैपेसिटर के रूप में यूज किया जा सकता है। इसका कम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 4 + 4 दैट इज 8। तो अब 8 माइक्रोफैराड इसका दोनों कैपेसिटर के पैरेलल कनेक्शन का टोटल कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड हो गया। अब 8 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड क्या हो गया, दोनों सीरीज में हो गया। अब ये सीरीज में हो गया, ये टोटल 4 + 4 मतलब बी और सी का टोटल कैपेसिटेंस हो गया, जो कि अब सिंगल कैपेसिटर के रूप में यूज किया गया, तो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है 8 माइक्रोफैराड का। और वह कैपेसिटर ए के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा, जो कि जो चार्ज इस पर होगा ए पर, वही चार्ज इसमें भी सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सीरीज कनेक्शन है, चूँकि कैपेसिटर ए का निगेटिव इसके पॉजिटिव प्लेट से जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड बी और सी का, तो उसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है फर्स्ट कैपेसिटर ए का निगेटिव प्लेट। तो सीरीज कनेक्शन है। तो अब सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला है कैपेसिटर्स का, अगर दो कैपेसिटर C1 एंड C2 कैपेसिटेंस के सीरीज कनेक्शन में हो तो उनका टोटल कैपेसिटेंस 1/CS = 1/C1 + 1/C2, और अदरवाइज अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो उसके लिए सीधे फॉर्मूला है CS = C/N। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल कैपेसिटेंस कैपेसिटर ए का 8 माइक्रोफैराड का, और फिर जो रिजल्टेंट कैपेसिटर है इसका नाम हम D दे देते हैं, बी और सी का जो रिजल्टेंट कैपेसिटर है, तो इसका कितना है 8 माइक्रोफैराड। तो दोनों सीरीज कनेक्शन में है, तो या तो फॉर्मूला 1/CS = 1/8 + 1/8 उससे हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड, नहीं तो C/N सीधे। तो CS = सीरीज कनेक्शन में आइडेंटिकल कैपेसिटर का क्या होता है फॉर्मूला C/N, और पैरेलल कनेक्शन में कितना होता है NC, जिसका हम लोगों ने यूज किया था अभी यहाँ 4 माइक्रोफैराड + 4 माइक्रोफैराड दोनों पैरेलल कनेक्शन में था, तो उसका टोटल कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए। और यहाँ सी क्या है, ईच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो कि कितना है 8 माइक्रोफैराड है। एन क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, समान कंडेंसर्स की संख्या जो कि सीरीज कनेक्शन में है, तो वह कितना है 2 है, 8 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड दैट इज 8/2। इससे भी हो गया कितना 4, CS = 4 माइक्रोफैराड।
तो ये टोटल मतलब पूरे सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड। तो मतलब पूरे कम्बिनेशन का कितना चार्ज होगा वही चार्ज कैपेसिटर ए का होगा, तो उसको मालूम कर लें। तो इसलिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन द कम्बिनेशन, टोटल चार्ज Q इजकल टू, और वही चार्ज हो जाएगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर ए, टोटल चार्ज ऑफ द कम्बिनेशन इजकल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर ए, चार्ज ऑन द कैपेसिटर ए, चार्ज ऑन द कैपेसिटर ए इजकल टू क्या होगा सी एस, क्यू इजकल टू सी भी, क्यू इजकल टू दैट इज क्यू इजकल टू सी एस इंटू भी, सी एस इज ए 4 टोटल कैपेसिटेंस प्लस भी इज 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो कितना हो गया 12 इंटू 4 48, दैट इज 48, और 48 माइक्रोकूलम, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में है तो माइक्रोकूलम। तो ये टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर ए हो गया। तो एक कैपेसिटर पर मालूम हो गया चार्ज कितना हो गया, पूरे जो कॉम्बिनेशन का चार्ज है वही कैपेसिटर ए पर होगा 48 माइक्रोकूलम। अब चूंकि बी और सी कैपेसिटर दोनों ए के साथ क्या है पैरेलल कनेक्शन में है, इसलिए और दोनों का कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, इसलिए जो चार्ज कैपेसिटर ए पर होगा कॉम्बिनेशन पर होगा 48 माइक्रोकूलम का, तो वह इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो Q/2 दैट इज 48/2 दैट इज 24 माइक्रोकूलम ऑन ईच कैपेसिटर्स, each of the capacitors B and C. So charge on the capacitor B is equal to charge on capacitor C। दोनों का चूँकि कैपेसिटेंस सेम है इसलिए इक्वल चार्ज होगा, चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, चार्ज एक कैपेसिटर ए का चार्ज दोनों पर 50-50 दैट इज Q/2। तो चार्ज ऑन बी इजकल टू चार्ज ऑन सी कैपेसिटर सी इजकल टू Q/2, और Q कितना आया है 48 माइक्रोकूलम, तो 48/2 दैट इज 24 माइक्रोकूलम आंसर ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स, each of the capacitors B and C is 24 microcoulomb because both capacitors are joined in parallel connection and capacitance is same. Capacitance of each capacitor is same. So charge on capacitor A is final answer is charge on capacitor A is 48 microcoulomb, which is the total charge of the combination of the three capacitors in connected in the in figure 31E2, and charge on B, charge on the capacitor B and charge on the capacitor C is Q/2, equally divided into two parts, चूँकि कैपेसिटेंस सेम है बी एंड सी का 4 माइक्रोफैराड, तो 24 माइक्रोकूलम। Now problem 9, chapter 31, capacitors, book, concepts of physics. The problem is take C1 is equal to 4 mu f and C2 6 mu f in figure 31E3. Calculate the equivalent capacitance of the combination between the points indicated. In this figure 31E3, there are two circuits, there are two networks. We have to find the equivalent capacitance or total capacitance between the point indicated. These 2 points, there are 2 points here. Let 2 points are A and B, and in the second circuit, let these 2 points as also A and B. Now both circuits are balanced circuit. Here in figure 31E3 1, C1 by C2 is equal to C1 by C2, that is 4 by 6 upon 4 by 6, that is 2 by 3. So it is a balanced circuit. So these 2 points, there is potential difference between these 2 points. Let this point as C and the lower point is D, across which a wire is connected. There will be no charge no charge will flow through this wire CD, because C and D both are at the same potential. दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे क्योंकि यह बैलेंस सर्किट है।
चूँकि C1/C2 बैलेंस सर्किट का क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है C1/C2 इक्वल टू C3/C4। यहाँ तो दोनों C1/C2 और इधर भी C1/C2, दोनों का रेशियो सेम है 4/6। एक्चुअल व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंसेस के केस में केस होता है P/Q इक्वल टू R/S, तो वैसा ही कंडीशन यहाँ है उसका। तो C1/C2 इक्वल टू C1/C2, एक साइड के मतलब इस वायर CD के लेफ्ट साइड के दोनों में जो कैपेसिटेंस कनेक्टेड हैं C1 C2, जिसका वैल्यू है C1 4 माइक्रोफैराड है, C2 6 है, तो इसका रेशियो 4/6 2/3। और इसका भी जो इस वायर के राइट साइड में जो दो कैपेसिटर्स हैं वो भी C1 C2 हैं, जिसका वैल्यू C1 का वैल्यू 4 माइक्रोफैराड है और C2 का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है। ये दोनों भी मतलब इन दोनों के कैपेसिटेंस का रेशियो भी 4/6 2/3 होगा, तो इसलिए बैलेंस सर्किट हो गया। तो और C और D सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो कोई चार्ज इस वायर से होकर मिडिल पार्ट में फ्लो नहीं करेगा। इसलिए C1 और C1 दोनों C1 जो है अपर पार्ट, इस सर्किट के अपर पार्ट वाले वो सीरीज में हो जाएगा। तो C1 और C1 मतलब 4 माइक्रोफैराड सीरीज में होगा, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। आइडेंटिकल कैपेसिटेंस के लिए हमने बताया CS इक्वल टू C/N, और C का वैल्यू कितना है 4, और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है अपर पार्ट में 2 है, तो 4/2 दैट इज 2 माइक्रोफैराड। और नहीं तो अदरवाइज 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 दैट इज 1/CS इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, द रिजल्ट इज सेम दैट इज 2 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों C1 और C1 जो अपर पार्ट में या इस सर्किट के अपर आर्म में है, तो दोनों सीरीज में होगा, तो इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2 C/N दैट इज 4/2 2 माइक्रोफैराड। तो दोनों के बदले में C1 C2 का कम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल कैपेसिटेंस हो गया आपको 2 माइक्रोफैराड। इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम स्केच कर रहे हैं फिगर 31E3 के पार्ट ए का फर्स्ट डायग्राम का। और फिर यहाँ पर 6 C2 और C2 जो लोअर पार्ट में है, लोअर आर्म में है कनेक्टेड इस सर्किट के, तो वो दोनों भी क्या होगा सीरीज में होगा, क्योंकि कोई चार्ज इससे CD पार्ट से मिडिल पार्ट से होकर मिडिल वायर से होकर के फ्लो नहीं करेगा। तो वैसी स्थिति में बैलेंस सर्किट होने के कारण, तो इसलिए यह 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड C2 और C2 भी सीरीज में होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा C/N दैट इज C का वैल्यू कितना है, इस कैपेसिटेंस C2 का वैल्यू 6 है, और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ज्वाइन इन सीरीज वह 2 है, 2 × 3 दैट इज 2 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, 3 माइक्रोफैराड हो गया, 3 माइक्रोफैराड। तो अब 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड ये दोनों का इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट को हमने स्केच कर दिया, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच में हमको मालूम करना है टोटल जो पॉइंट इंडिकेटेड है, हमने सपोज किया है A एंड B है, उसके बीच टोटल कैपेसिटेंस मालूम करना है। तो अगर A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया जाए, तो जो भी बैटरी से जो चार्ज होगा, बैटरी से चार्ज यहाँ पर मतलब A पॉइंट पर, तो वह दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक पार्ट Q1 इसमें चला जाएगा और Q2 इसमें चला जाएगा। Q1 2 माइक्रोफैराड का में से होकर के, जो कि C1 और C1 दैट इज 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का सीरीज कनेक्शन का टोटल कैपेसिटेंस है। और फिर सेकेंड पार्ट इसका टोटल चार्ज का वह Q2 से मतलब 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से पास करेगा। तो दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, हमको मालूम करना है A और B पॉइंट्स के बीच में टोटल कैपेसिटेंस। पैरेलल कनेक्शन हो गया, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सीधे ऐड हो जाता है CP इक्वल टू दैट इज CAB, दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालना है। तो टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B हमने सपोज किया है दैट इज CP इक्वल टू क्या होता है C1 प्लस C2 दैट इज 2 + 3 C1 + C2 सीधे तो ऐड हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5 माइक्रोफैराड आंसर। सो टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इन फिगर 31E3 A इज 5 माइक्रोफैराड। अब सेकेंड सर्किट इसी प्रॉब्लम का, और इसमें ऐसा दो सर्किट है, मतलब जो नेटवर्क है इसमें, जैसे ये पार्ट है अपर पार्ट में भी एक सर्किट है ऐसा ही सर्किट एक फिर यहाँ पर नीचे भी कनेक्टेड है, सेम आइडेंटिकल सर्किट। तो यहाँ पर भी ये C1 4 माइक्रोफैराड और C2 कितना है 6। तो यहाँ पर भी C1/C2 का रेशियो 4/6, लेफ्ट पार्ट में भी इस अपर जो पार्ट है, अब अपर पार्ट ऑफ द सर्किट, तो उसमें इस वायर के लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर मिडल में वायर कनेक्टेड है, तो
इसके लेफ्ट साइड में भी जो C1/C2 4/6 2/3 और राइट में भी जो दोनों कैपेसिटर है C1/C2 दैट इज 4/6 2/3 होगा। ये भी बैलेंस सर्किट है। इन दोनों पॉइंट्स का भी पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। जिन दो पॉइंट्स के बीच में वायर कनेक्टेड है तो इससे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए C1 अपर मतलब C1 दोनों मतलब 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो अपर आर्म में है तो सीरीज कनेक्शन में हो जाएगा और फिर 6 और 6 भी सीरीज में हो जाएगा। लोअर मतलब अपर पार्ट वाले सर्किट का जो ये नीचे का जो पार्ट है लोअर पार्ट उसमें दोनों कैपेसिटेंस जो कनेक्टेड है C2 दैट इज 6 माइक्रोफैराड वो भी सीरीज में होंगे तो उनका भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 6 और 6 का सीरीज कनेक्शन में कितना हो जाएगा C/N दैट इज 6 बाई नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है 2 है और इस कैपेसिटर का वैल्यू कैपेसिटेंस का वैल्यू 6 है तो 6/2 3 माइक्रोफैराड जैसा कि हमने इसमें किया था। तो 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड का 3 माइक्रोफैराड और फिर ऊपर अपर पार्ट में जो 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस के दोनों कैपेसिटर भी सीरीज में होंगे क्योंकि इस मतलब मिडल पार्ट से होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा मिडल वायर से होकर के क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है बैलेंस्ड ब्रिज है। तो अब इन दोनों अपर पार्ट का जो सर्किट मतलब ए और बी पॉइंट्स के बीच में मालूम करना है तो इसका टोटल नेट ये कैपेसिटेंस हमने मालूम किया था। अगर एक सर्किट इसमें रहता माने इस सर्किट में ऐसा सर्किट 2 सर्किट हैं इसमें जो कि ए और बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है तो अपर पार्ट का क्या हो गया टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। फिर ये 4 और 4 दोनों सीरीज में है तो इस 4 माइक्रोफैराड तो इसका 2 माइक्रोफैराड और नीचे वाले का 3 माइक्रोफैराड और दोनों फिर पैरेलल में हो जाएगा तो 5 माइक्रोफैराड और फिर नीचे वाले का भी 5 माइक्रोफैराड। तो इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट फाइनली इक्विवेलेंट सर्किट एक स्केच करते हैं। तो ऊपर वाला अपर वाला जो सर्किट है पार्ट जो बैलेंस सर्किट है उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 4+4 सीरीज में है तो 2 और 6+6 सीरीज में है तो 3 फिर जो है दोनों क्या है पैरेलल में है तो चूँकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पैरेलल कनेक्शन में तो 2+3 मतलब CP = C1+C2 तो 5 माइक्रोफैराड इसका हो गया अपर पार्ट के सर्किट का। और फिर इसी सर्किट में जो लोअर पार्ट है में जो कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड है उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो अपर पार्ट में जो इस सर्किट के अपर पार्ट में जो कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड हैं उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया 5 माइक्रोफैराड 2+3 दैट इज 5 और जो कि फिगर 31E3 के पार्ट ए जैसा ही है। और सेकेंड पार्ट में भी 4 माइक्रोफैराड यह भी बैलेंस्ड सर्किट है तो इसमें यहाँ पर भी दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा इस वायर से होकर के मिडिल पार्ट में। तो 4 माइक्रोफैराड यहाँ पर भी सीरीज में होंगे तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड और नीचे वाला 6 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड भी सीरीज में होगा उसका कितना हो जाएगा C/N दैट इज 6/2 दैट इज 3 माइक्रोफैराड वो भी। तो ये 3 माइक्रोफैराड ये ऊपर 2 माइक्रोफैराड और फिर आपस में क्या है पैरेलल में है क्योंकि चार्ज का डिवीजन होगा तो चूँकि जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वह एक जगह कनेक्टेड है और निगेटिव प्लेट्स जो हैं वह दूसरी जगह कनेक्टेड हैं दोनों अपर एंड लोअर पार्ट्स इस सर्किट के अपर एंड लोअर पार्ट्स में इसलिए पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो इसलिए अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया ए और बी के बीच में कितना हो गया इस सर्किट के अपर पार्ट में जो कैपेसिटेंस है उसका टोटल कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड उसका 5 हो गया और नीचे वाले का भी कितना हो गया इसका भी टोटल कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड हो गया जिसे हमने पार्ट 1 में इस प्रॉब्लम के पार्ट 1 में ऑब्टेन किया था। तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंट ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया जिसमें अब केवल ये 4 कैपेसिटी अपर पार्ट में जो 4 कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड है उसका बदले में एक सिंगल कैपेसिटेंस उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया ये 5 माइक्रोफैराड हो गया। और फिर लोअर पार्ट में भी सर्किट के लोअर पार्ट्स में भी लोअर आर्म में भी कहें तो उसमें भी 4 कैपेसिटेंसेस हैं कनेक्टेड हैं तो उसका भी जो कि बैलेंस सर्किट यह भी है तो इसका टोटल कैपेसिटेंस फिर कितना हो गया इसका भी 5 माइक्रोफैराड। अब निश्चित रूप से ये यहाँ पर जो भी ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दें तो जो भी चार्ज होगा कि वह 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड तो दोनों क्या हो गया पैरेलल में हो गया तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा ए एंड बी के बीच में। सेकेंड ये पार्ट 2 ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9 और इन फिगर 31E3b में टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया सेकेंड सर्किट में CAB = 5+5 दैट इज NC नहीं तो 5+5 सीधे 10 माइक्रोफैराड हो गया नहीं तो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स
अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्शन में है तो उनका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, n इंटू सी हो जाता है। n क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सी इज द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। तो यहाँ n इंटू सी दैट इज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, यहाँ कितना हो गया 5 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर है तो n इजकल टू 2 और c इजकल टू 5 दैट इज 2 इंटू 5 10, वैसे भी हो जाएगा। ट्रिक फार्मूला जो है पैरेलल कनेक्शन में आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए n कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो सी पी इजकल टू n इंटू सी, और पैरेलल कनेक्शन में सी पी इजकल टू n इंटू सी, और सीरीज कनेक्शन में अगर n कैपेसिटर्स सीरीज कनेक्शन में हो आइडेंटिकल कैपेसिटर तो उनका टोटल कैपेसिटेंस सी एस इजकल टू सी बाई एन होता है। यहाँ n इंटू सी दैट इज n इंटू 5, n इजकल टू 2 एंड सी इजकल टू 5 दैट इज 10 माइक्रोफैराड। अदरवाइज सी पी इजकल टू सी ए बी इजकल टू सी वन प्लस सी टू, और दोनों सेम है, सी वन भी 5 है सी टू भी 5 है तो 5 प्लस 5 दैट इज 10। तो सी ए बी इजकल टू सी पी पैरेलल कनेक्शन है दैट इज 5 प्लस 5 दैट इज 10, 5 माइक्रोफैराड प्लस 5 माइक्रोफैराड 10, और नहीं तो n इंटू सी दैट इज 2 इंटू 5 10 अल्टरनेटली, तो 10 माइक्रोफैराड आंसर। तो ये पार्ट सेकेंड पार्ट का मतलब इस प्रॉब्लम नंबर 9 के फिगर 31E3 का जो सेकेंड सर्किट है उसका ये सॉल्यूशन हुआ। 10 माइक्रोफैराड टोटल कैपेसिटेंस, ए एंड बी पॉइंट्स इंडिकेटेड है उसके बीच का, और इसका पार्ट ए का पार्ट 1 का इस मैंने प्रॉब्लम 9 के पार्ट 1 के में जो सर्किट है उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया 5 माइक्रोफैराड, उसका भी इक्विवेलेंट सर्किट हमने दोनों का ए एंड बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस, और इक्विवेलेंट सर्किट भी स्केच हमने किया जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हुई। इन लास्ट प्रॉब्लम नंबर 10 which is find the charge supplied by the battery in the arrangement shown in figure 31E4। फिगर 31E4 में सर्किट प्रोवाइड किया गया है, सर्किट स्केच किया गया है, और इसमें इस सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। तो वह बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, कैपेसिटर्स जो कनेक्टेड हैं इसमें इस सर्किट में, उसे मालूम करना है। टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी दैट इज क्यू। अब यहाँ देखना होगा कि अब 5 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड के दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं। तो इसे देखने के लिए यहाँ देखना होगा कि 10 वोल्ट बैटरी से जो चार्ज सप्लाई होगा, सपोज करते हैं वह चार्ज कितना है, क्यू है, वह यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट इसमें इस कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड में के कैपेसिटर में, और दूसरा मतलब कैपेसिटर कनेक्टेड है एक और पार्ट माने यहाँ दूसरा कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ से, मतलब इस बैटरी से, बैटरी के बगल में एक दूसरा कैपेसिटर जो पॉइंट है वहाँ से एक दूसरा कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर चार्ज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक चार्ज हो जाएगा, एक पार्ट Q1 5 सपोज किया जाए 5 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर पर, और फिर दूसरा पार्ट इसमें चला, इस कैपेसिटर को चला जाएगा 6 माइक्रोफैराड को के कैपेसिटर को चला जाएगा। तो यहाँ से Q2 मतलब Q2 चार्ज होगा किस पर, ये कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड पर। तो इस प्रकार चूँकि बैटरी से जो भी चार्ज है प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका डिवीजन हो जा रहा है 2 पार्ट में, और जब चार्ज का डिवीजन हो जाए तो उस सिचुएशन में जब कैपेसिटर्स में चार्ज का डिवीजन हो जाए तो पैरेलल कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन हो गया। और वैसे भी 5 माइक्रोफैराड का, तो उस सिचुएशन में 5 माइक्रोफैराड का जो नेगेटिव प्लेट है ये वह 6 माइक्रोफैराड के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा, क्योंकि सेम पोलरिटी के प्लेट्स एक जगह एक पॉइंट पर कनेक्टेड होते हैं, और जो पॉजिटिव प्लेट है यह कनेक्टेड हो जाएगा किससे, क्योंकि ये 6 माइक्रोफैराड का पॉजिटिव प्लेट ये होगा राइट साइड में, तो ये दोनों और ये दोनों का नेगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव प्लेट पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट्स एक जगह पर कनेक्टेड होते हैं और नेगेटिव प्लेट दूसरे जगह पर कनेक्टेड होते हैं कॉमन पॉइंट पर। तो ऐसा ही केस है यहाँ पर भी। तो दोनों यहाँ पर क्या होगा, चूँकि चार्ज डिवाइड हो जा रहा है, बैटरी से प्रोड्यूस होने वाला चार्ज डिवाइड 2 पार्ट में हो जा रहा है, एक 5 माइक्रोफैराड में 2 पार्ट्स में और दूसरा 6 माइक्रोफैराड में। तो दोनों कैपेसिटर्स क्या हैं, पैरेलल कनेक्टेड हैं, पैरेलल कनेक्शन में। तो इट इज़ क्लियर दैट सिंस 5 माइक्रोफैराड एंड कैपेसिटर एंड 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंसेस का जो कैपेसिटर्स है, दोनों बोथ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 5 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर
joined in parallel connection are joined in parallel connection तो उस सिचुएशन में पैरेलल कनेक्शन में हम जानते हैं नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी पी पैरेलल, पी स्टैंड फॉर पैरेलल, दैट इज टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाता है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो C1 सपोज किए करते हैं, CO सपोज किया जाए C1 इज 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को C1 पहला फर्स्ट कैपेसिटर मान लिया जाए, और सेकेंड C2 कितना है, सेकेंड कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस C2 दिया है 6 माइक्रोफैराड, तो 5 प्लस 6 दैट इज 11 माइक्रोफैराड। हमें मालूम करना है टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। सो टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी ऑफ 10 वोल्ट बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। सो चार्ज सप्लाई, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, चार्ज टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी is again using the formula Q is equal to CV, तो CP total capacitance of the circuit in parallel connection of two capacitors, CP is equal to 5 plus 6 that is 11 into V, Q is equal to CP into V using the formula Q is equal to CV, that is 11 microfarad multiplied by V is 10, that is 11 into 10 110 and unit is microcoulomb. This is the total charge supplied by the battery to the combination of to the parallel connection of two capacitors. अब अगर इस प्रॉब्लम में यह होता है कि दोनों कैपेसिटर्स पर चार्ज मालूम करें, फाइंड द चार्जेज ऑन टू कैपेसिटर्स, तो C1 इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड इस के कैपेसिटर पर कितना चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज ऑन वह भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज Q1, जिसे हमने सपोज किया है Q1, चार्ज इक्वल टू C1 इंटू V एंड C1 इज 5 एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो पैरेलल कनेक्शन में सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, तो 5 इंटू 11 दैट इज 55 माइक्रोकूलम। एंड सिमिलरली चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज दैट इज सेकेंड कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड इज Q2, उसे हमने सपोज किया है Q2 इज इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में चार्ज का डिवीजन होता है C2 इंटू V एंड C2 इज 6, V इज 10 दैट इज 60, दैट इज 6 इंटू 10, सॉरी यहाँ पर 10 था, V की जगह 11 नहीं था, 10 था, ये 50 हो जाएगा। चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V दैट इज 5 इंटू 10 नॉट 11, 10 इट इज 10, तो 10 कितना होगा 50 माइक्रोकूलम। तो आप लोग भी उसे करेक्शन कर लें, 50 माइक्रोकूलम हो जाएगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोकूलम, 50 माइक्रोकूलम। और इस सेकंड पर कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर Q2 इक्वल टू C2 इंटू V दैट इज C2 इज 6 माइक्रोफैराड इंटू पोटेंशियल इज 10 वोल्ट दैट इज 6 इंटू 10 दैट इज 60 वोल्ट, सॉरी 60 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं, चार्ज को कूलम में, और यहाँ चूँकि माइक्रोफैराड है कैपेसिटेंस इसलिए माइक्रोकूलम चार्ज होगा। तो सेकेंड कैपेसिटर पर चार्ज 60 माइक्रोकूलम, फर्स्ट पर कितना 50, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो Q1 प्लस Q2, तो 50 प्लस 60 कितना आ जाएगा 110 माइक्रोकूलम, जो कि हमारा टोटल चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी टू द कम्बिनेशन है। तो इस प्रकार टोटल चार्ज सप्लाइड बाई द बैटरी इस प्रॉब्लम में पूछा गया था, तो वह 110 माइक्रोकूलम। और अगर ईच कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड पर कितना चार्जेज होंगे तो वह भी मालूम हो गया। चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज Q1 इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम एंड Q2 चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड इज Q2 इज इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम। और टोटल चार्ज फिर 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, जो कि टोटल चार्ज सप्लाई हो रहा है बैटरी के द्वारा। तो इस प्रकार इस वीडियो में आज जो कि चैप्टर 31 बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 कैपेसिटर्स का पार्ट 2 का सॉल्यूशन किया गया, जिसमें प्रॉब्लम नंबर 6 से 10 तक का सॉल्यूशन किया गया, जो कि सभी प्रॉब्लम्स टोटल कैपेसिटेंस सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के टोटल कैपेसिटेंस पर बेस्ड थे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। तो यह वीडियो अब कंक्लूड होता है यहीं पर, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर के बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स चैप्टर 31 के, तो उसका सॉल्यूशंस
कंटिन्यू रहेगा। हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।